चलो तो देखो लास्ट क्लास में अपने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, फैक्टर्स विच मेक इनॉल डोमिनेटिंग ओवर कीटो, है ना। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें आप लोग कीटो फॉर्म में कंपेयर कर पाओ, है ना। मैंने आपको बताया था कि कीटो फॉर्म कैसा होता है, जनरली मोर स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म के कंपैरिजन में, है ना। पर अगर आप कंपेयर करने को आएगा, भले ही बहुत कम ही इनॉल कंटेंट बनता है, पर फिर भी आपको कंपेयर कराना चाहिए कौन कौन से पॉइंट्स है। तो मेन 3 पॉइंट्स थे, एक तो एसिडिक एच था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग था और रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग। ठीक है, इनमें से कोई भी ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दे सकते हो। सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का बनता है जिसमें आपको सेम ही कंपाउंड का कीटो और इनॉल दिया जाएगा। ठीक है, तो उन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे, तो देखो जनरली तो कीटो फॉर्म ही ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। पर कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो एक्टिव मिथाइलिन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्टिव मिथाइलिन, इसी को बोलते हैं ना एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, तो इनका इनॉल कंटेंट क्या होता है, कीटो से ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो ये अपन लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। एक बार वापस से देख लेते हैं जल्दी से, है ना। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इनका इनॉल कंटेंट भी मैंने लिखा हुआ है कि इतना इतना इनॉल कंटेंट है ना। तो बताया भी था कि जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका अगर आप लोग इनॉल फॉर्म बनाओगे, तो इधर से चलो इनॉल बना लेते हैं इसको, है ना, कहीं से बनाओ। तो ये क्या बनेगा आपका, फुली कॉन्जुगेटेड है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसिडिक एच है ना, पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन, एक पीएच से लेके दूसरे पीएच तक, देखो फुल कॉन्जुगेटेड सिस्टम का फॉर्मेशन हो रखा है ना। तो इसलिए इसका इनॉल कंटेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। मोस्टली इनॉल कंटेंट की फॉर्मिंग एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है ना। तो उससे कम सेकंड वाले का हो जाएगा। और बाकी लास्ट के 3 तो आप लोग पहले से कंपेयर करते हुए आ रहे हो, एसिडिक नेचर से कंपेयर करते आ रहे हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है मेन फैक्टर, पर उसी के साथ ही कौन सा है जो सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, वो है इसका एसिडिक नेचर। देखो जैसे जैसे एसिडिक नेचर कम होता जा रहा है, वैसे वैसे इनॉल कंटेंट भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। तो इन क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसी तरह से हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था लास्ट क्लास में, याद करो, है ना, इसी के साथ ही। क्या क्वेश्चन था वो, कि CH3, चलो अलग कलर से देखते हैं, याद करो जरा, कि यहाँ पे CH3 था, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, याद आया सबको, है ना। इसका इनॉल कंटेंट कितना था, याद है किसी को, याद नहीं करना कुछ वैल्यू आपको, पर मैंने लिखाया था इसका इनॉल कंटेंट लगभग 7-8% के लगभग होता है ना, 7 to 8% के लगभग होता है इनॉल कंटेंट। तो देख सकते हो, देखो इसमें भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, पर इसका इनॉल कंटेंट कितना रहा, केवल 8% के लगभग ही रहा। क्यों रहा, वही एसिड का नेचर कम होता जा रहा है ना। जब हम यहाँ पे देखो दोनों तरफ CH3 ग्रुप था तो 76% था, क्योंकि CH3 का लगता है केवल प्लस है ना। इधर आगे आपके पास प्लस है, तो OCH3 का प्लस है जैसे लगा, तो देखो कितना कम हो गया इनॉल कंटेंट, क्योंकि एसिडिक नेचर कम हो चुका है। ठीक है, अगर दोनों तरफ आप OCH3 लगा दोगे तो और कम हो जाएगा इसका इनॉल कंटेंट, है क्या नहीं। तो जितने ज्यादा डोनेटिंग वाले ग्रुप लगाते आओगे, जैसे जैसे एसिडिक नेचर कम होता जाएगा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मिंग टेंडेंसी कम होती जाएगी, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपका इनॉल कंटेंट भी डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है ना। तो ये कंपाउंड्स हैं जिनका इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है, तो ये तो आपको याद रखने। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हो। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये आपको याद ही रखने हैं कंपाउंड सबको, इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है। सेकंड आपका पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट है कि मान लो आपके पास नॉन एरोमेटिक कीटो है ना। कीटो कैसा है, कीटो फॉर्म जो है वो नॉन एरोमेटिक टाइप की है, और इससे आपका क्या बन जाए, इनॉल जो बने वो एरोमेटिक टाइप का बन जाए, है ना। तो क्या रहेगा, तो वो हमेशा नियरली मतलब टेंडिंग टू 100% इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो, है ना। नॉन एरोमेटिक कीटो है, उससे जब इनॉल बनता है तो एरोमेटिक बन जाए वो, है ना, इनॉल बनने के बाद एरोमेटिक हो जाए वो। तो मेनली किस फॉर्म की तरफ रहेगा, वो इनॉल फॉर्म की तरफ रहेगा। मतलब उसका इनॉल फॉर्म क्या होगा, ज्यादा डोमिनेटिंग टाइप का होगा, लगभग जैसे फिनोल का केस पढ़ा गया आप लोगों ने, याद है ना। फिनोल का केस इसका आप लोग बनाते थे कीटो फॉर्म, है कि नहीं। तो इसका कीटो फॉर्म बनाओगे तो देख सकते हो आप लोग, है ना, कि अगर आप करोगे इस तरह से ना,
है ना। जैसे मान लो ये वाला फॉर्म बना लो आप, तो ये वाला फॉर्म है, ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक टाइप का है ना। इससे जब आप लोग इनोल बनाते हो तो कैसा बनता है बताओ। तो इसका जो इनोल बनेगा वो कैसा बन गया, इस टाइप से बनेगा। तो ये कैसा है, ये है नॉन एरोमेटिक है ना, कीटो फॉर्म। और जो इनोल बना है वो कैसा बना है, एरोमेटिक टाइप का है। तो ऑब्वियस सी बात है किसका अमाउंट ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है कौन सा फॉर्म ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, इनोल फॉर्म ज्यादा डोमिनेटिंग है ना। तो नियरली क्या रहेगा, ये लगभग 100% इजी फॉर्म की में रहता है। ठीक है, तो ये इकलौता पॉइंट है जिसमें आपका इनोल फॉर्म डोमिनेट करता है। अच्छा, और भी कंडीशन हो सकती है, जैसे मान लो आपके पास है नॉन एरोमेटिक कीटो है, ठीक है, और आपने उसका क्या बनाया, इनोल बनाया, तो इनोल जो बना वो भी आपका नॉन एरोमेटिक टाइप का हो गया। तो बताओ कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा, बोलो बताओ कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा। तो वैसी बात है, कीटो फॉर्म ही डोमिनेट करेगा, है कि नहीं, कि दोनों ही नॉन एरोमेटिक है तो कीटो फॉर्म तो ज्यादा स्टेबल है ही है। ठीक है, तो भी कीटो फॉर्म रहेगा। मान लो कि अगर आपके पास एरोमेटिक हो, कीटो फॉर्म आपके पास एरोमेटिक हो, और इससे जब आप लोग इनोल फॉर्म बनाए वो भी एरोमेटिक हो, दोनों की दोनों ही एरोमेटिक टाइप के हैं, तो कौन सा फॉर्म रहेगा, तो भी आपका कीटो ही रहेगा, है ना। तो हर केस में लगभग कीटो ही फॉर्म रहेगा, बस एक ही केस है जिसमें आपका कीटो तो नॉन एरोमेटिक और इनोल आपका एरोमेटिक बन जाए, तभी आपका इनोल कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बाकी लगभग हर केस पे क्या होता है, आपका कीटो फॉर्म ही डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सेकंड पॉइंट, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट होता है आपके पास स्टेरिक फैक्टर, है ना। स्टेरिक फैक्टर मतलब, या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको बोलते हैं हम लोग। स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब है बताओ, बोलो क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, पढ़ा हुआ है इतना तो अभी आप लोगों ने। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, स्पेस में जो रिपल्शन होता है ना, स्पेस में ग्रुप्स की वजह से जो रिपल्शन होता है इंकरेजमेंट की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोला जाता है, या स्टेरिक फैक्टर जो भी बोलो उसको। तो कैसा है, जैसे मालूम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, एक कीटो फॉर्म है ना। इससे एक अल्फा कार्बन अटैच है sp3 हाइब्रिड, जिसपे पास एक हाइड्रोजन भी है ना, तभी तो टॉटोमराइज करेगा, हाँ ठीक है टॉटोमराइज कर रहा है। और उस कार्बन से बहुत ही बल्कि वाले दो एराइल ग्रुप्स अटैच है, ठीक है। कोई भी बल्कि एराइल ग्रुप्स मान सकते हो कैसे भी, है ना, बल्कि बल्कि एराइल ग्रुप्स हैं। तो sp3 हाइब्रिड टाइप का है ना। अब क्या होगा, अब ये करेगा टॉटोमराइज कर सकता है एक अल्फा एच, तो टॉटोमराइज करेगा ही। और टॉटोमराइज करने के बाद अब इसका इनोल फॉर्म भी बनेगा। तो जब इनोल फॉर्म आप लोग बनाओगे तो कैसा बनेगा इनोल फॉर्म, तो कार्बन से H, ये तो बन गया इनोल, है ना। तो H से इनोल बन सकता। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा फॉर्म ज्यादा डोमिनेटिंग है, बोलो बताओ कौन सा फॉर्म ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो देखो इन दोनों में अगर आप देखोगे, जैसे इनोल फॉर्म को अगर आप देखो, तो इनोल फॉर्म में ऐसा कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है ना, तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा एसिडिक वाला ग्रुप दिख रहा है ना, और ना ही कोई ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कोई ग्रुप है। तो ऐसा कोई स्पेशल फैक्टर नहीं है जिससे स्टेबलाइज कर पाए इनोल कंटेंट को, है ना। पर फिर भी इसका इनोल कंटेंट ज्यादा है, क्यों ज्यादा है इसका इनोल कंटेंट, क्योंकि इसका कीटो फॉर्म अनस्टेबल टाइप का है रिपल्शन की वजह से, है ना। अब का कोई रिपल्शन कहां पर है, तो देखो इस कार्बन को देखो, ये कार्बन है आपके पास कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड पे बल्कि बल्कि ग्रुप अटैच है, ठीक है, जिनमें रिपल्शन है। अगर ये कार्बन आपका sp2 में कन्वर्ट हो जाए, sp2 में होता है बॉन्ड एंगल ज्यादा, है ना, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो बल्कि बल्कि ग्रुप का रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में रिपल्शन कम हो रखा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनोल कंटेंट ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। वैसे कोई स्पेशल कोई ग्रुप नहीं है इसमें, स्टेबलाइजिंग कोई फैक्टर नहीं है इसमें, बस क्योंकि कीटो फॉर्म अनस्टेबल टाइप का है रिपल्शन की वजह से, इसलिए किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो वो स्टेरिक फैक्टर की वजह से। बताओ कहीं कोई डाउट है तो बोलो इसमें, चलो लिख लो जल्दी से यहाँ तक। ओ सॉरी, ये क्या हो गया ऐसे।
हो गया कंप्लीट, आगे चलें। इसको उठाते हैं। तो इसी में एक क्वेश्चन बताओ मुझे, आपके पास इस टाइप का एक डायोन है, डाइकीटोन है ना, और एक इसको ओपन चेन में कर देते हैं, डाइकीटोन, है ना। अब इन दोनों में से आपको बताना है, बताओ किसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, है ना, दोनों कीटो फॉर्म से तो इनोल कंटेंट बनेगा। चलो बताओ, 1 या 2 में से बोलो किसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा। बताओ जल्दी। अरे बोलो। नहीं पता, चलो देखते हैं ना। तो देखो पहले सेकंड वाले को देखते हैं, सिंपल डाइकीटोन जो है, इसका क्या करते हैं हम लोग, इनोल बनाते हैं, ठीक है। तो इनोल आप इसका बनाओगे तो देखो पहली बात तो ये है कि इसमें अनस्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, दोनों में अनस्टेबिलिटी फैक्टर देखते थे कि ऑक्सीजन आपको दे रखा है और ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, है ना। अगर आप लोग एडजेसेंट पोजीशन पर लगाओगे ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा। तो इस रिपल्शन की वजह से जो ये वाला फॉर्म है वो कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला कंपाउंड है साइक्लिक में, अब साइक्लिक में है तो रोटेट नहीं हो सकता, जबकि सेकंड वाले में तो देखो सिग्मा बॉन्ड है तो रोटेशन पॉसिबल है। तो ये क्या करेगा, इस रिपल्शन से बचने के लिए ऐसे रोटेट हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना, वो रोटेशन चलेगा, इस फॉर्म की तरह आएगा, वो रोटेट होके नहीं जाएगा रिपल्शन करने के लिए। और जब आप इसका इनोल कंटेंट अगर आप बनाओगे तो देखो इसका इनोल आप तो इजिली फॉर्म कर सकते हो, है कि नहीं। तो इनोल फॉर्म बन जाएगा, तो इसमें कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है ना, ना कोई ऐसा रिपल्शन है, वो रोटेट अपने आप ही हो रहा है। तो इसका इनोल कंटेंट तो ज्यादा होगा नहीं, है ना, कीटो फॉर्म ही डोमिनेट करेगा हमेशा, है ना। अच्छा फर्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, अब ये रोटेट नहीं हो सकता क्योंकि साइक्लिक में है, और रोटेशन नहीं हो सकता, साइक्लिक ब्रेक नहीं हो सकता, तो ये कैसा रहेगा, हाईली अनस्टेबल रहेगा। तो क्या होता है, इस अनस्टेबिलिटी से बचने के लिए किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसका इनोल फॉर्म के लिए ऐसा कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर है नहीं इसके पास, पर क्योंकि कीटो फॉर्म में ज्यादा अनस्टेबल टाइप का था तो ये क्या हो जाता है, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद देखो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो और ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर, है ना। तो एक तो अनस्टेबल नहीं है रिपल्शन की वजह से, ऊपर से अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। तो इस वजह से क्या होता है, ये लगभग 100% इनोल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है ये वाला जो कंपाउंड होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना हमेशा, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल को दो, है ना, लगभग 100% किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, हर जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स आपको, है ना, जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, जैसे मान लो अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये आपके पास है कंपाउंड्स दो, कीटो फॉर्म ही देता हूँ आपको, तो ये कीटो फॉर्म है और एक इस टाइप का कीटो फॉर्म है ना, वो कार्बन सेम करने के लिए ऐसा बना दिया है ताकि और कोई फैक्टर ना लगे। तो देखो ये तो आपके पास कीटो फॉर्म है, एक साइक्लिक है, एक ओपन चेन है, बताओ किसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, बोलो बताओ। तो देखो याद रखना आप, देखो वैसे कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर है नहीं, इनोल कंटेंट इन दोनों का ही बहुत नेग्लिजिबल होगा, है ना के बराबर इनोल कंटेंट, है ना, पर फिर भी दोनों में कंपेयर करने को आया है तो बता तो सकते ही हो, है ना, उस नेग्लिजिबल में भी किसका ज्यादा होगा। तो देखो साइक्लिक वाले का जो इनोल कंटेंट है वो आपके ओपन चेन से बहुत स्लाइटली ज्यादा होता है ना। अच्छा इसको कैसे बताया, एक तो आपको याद ही रखना है बेसिकली, पर ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो जो पाई बॉन्ड इंजर्शन होता है ना, जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो लिख सकते हो पाई बॉन्ड इंजर्शन इज इजियर इन साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है।
तो जो पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो साइक्लिक कंपाउंड में ज्यादा इजियर होता है एज कंपेयर टू ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है, तो बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट। चलो लिख लो जल्दी से दोनों पॉइंट। हो गया कंप्लीट। चलो आगे चलते हैं। देखो अब आपके लिए क्वेश्चन है, जो भी पॉइंट्स पढ़े उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बताओ। आपको बताना है आइडेंटिफाई डोमिनेटिंग फॉर्म, है ना, मतलब कीटो इनॉल टॉटोमेरिक सिस्टम आपको दे रखा है ना, इन फॉलोइंग कीटो इनॉल सिस्टम। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके लिए, देखो वैसे तो आपको खुद को बनाना चाहिए, चलो बनाते आते हैं साथ के साथ में। ये आपके पास कीटो फॉर्म है, ठीक है, बताओ पहले तो इसका इनॉल बनाओ। कैसा बनेगा बताओ इनॉल? इनॉल ज्यादा डोमिनेटिंग, है ना। तो इसका इनॉल तो पता ही है आपको, बनाए हुआ मतलब ऑलरेडी। तो क्या बन जाएगा इसका इनॉल? फिनॉल बन जाएगा, है ना। तो अब आपको अगर कंपेयर करना होगा तो कैसे कंपेयर करोगे? तो देखो कीटो फॉर्म है आपके पास क्या, नॉन एरोमेटिक टाइप का, है ना। और जबकि इनॉल कैसा हो गया आपके पास, एरोमेटिक टाइप का हो गया। तो ऑब्वियसली बात है कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा? इनॉल फॉर्म डोमिनेट करेगा, है ना। और डोमिनेट ही क्या है ना, टेंडिंग टू 100, मतलब 99% के लगभग इनॉल फॉर्म की फॉर्म एग्जिस्ट करेगा ये। ठीक है, कर सकते हो क्वेश्चन ऐसा। और ओ सॉरी, ठीक है। अच्छा, इसका एक और कीटो वाला फॉर्म बना ही चुके हैं अभी हम लोग, कौन सा होता है? ये वाला ऑर्थो पोजीशन से यहाँ पे करता है टोटोमर, है ना। दोनों याद रखना है, कीटो फॉर्म आपको काम आएंगे आगे, है ना। इसका भी अगर आप इनॉल बनाओगे क्या बनता है आपका? ये फिनॉल टाइप का बनता है ना। उसमें भी आपका कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा? ये आपका इनॉल फॉर्म ही डोमिनेट करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन बताओ, बताओ पहले तो इसका इनॉल बनाओ। कैसा बनेगा इसका इनॉल? तो क्या कर सकते हो, अमाइड है ना, इमीनॉल बनेगा इसका, डबल बॉन्ड एन, इमीन ऑल। बोलो कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा बताओ। अरे बताओ, आप लोगों को ये आंसर देना है। दोनों फॉर्म आपके सामने है, कीटो फॉर्म, इनोल फॉर्म। बताओ 1 या 2, कौन सा स्ट्रक्चर डोमिनेट करेगा? तो कौन सा करेगा? ऑब्वियसली बात है कीटो फॉर्म डोमिनेट करेगा इसमें, है ना। क्यों करेगा कीटो फॉर्म डोमिनेट बताओ? दोनों क्योंकि एरोमेटिक है। हाँ, दोनों ही एरोमेटिक टाइप के, बिल्कुल सही है ना। यहाँ कीटो फॉर्म भी एरोमेटिक है, इनोल जो बना है वो भी एरोमेटिक है। जब दोनों ही एरोमेटिक है तो ऑब्वियसली बात है कीटो फॉर्म को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, है कि नहीं। तो इस तरह से आंसर कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से और क्वेश्चन बताओ, अगर मैं डाई कीटो बनाता इस तरह से, तो पहले तो इसका इनोल बनाना है हमें। बना सकते हैं सब लोग इनोल? कैसा बनेगा? ये दोनों ही कीटो फॉर्म क्या कर सकती हैं, टॉटोमराइज कर सकती हैं,
तो यहाँ भी इनॉल और इस साइड भी क्या बन गया है, इनॉल में कन्वर्ट हो गया। तो बताओ कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा, बताओ कीटो फॉर्म या इनॉल फॉर्म? इनॉल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कैसा है, एरोमेटिक टाइप का है, जबकि कीटो कैसा है, नॉन एरोमेटिक टाइप का है ना। इसी टाइप के सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। चलो लिखो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हो गया कंप्लीट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो बोलो, कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा, कीटो या इनोल? ये कीटो फॉर्म है, इसका आप लोग इनोल बनाओगे तो अल्फा एच दिखाई दे जाए आपको। हाँ तो इसका बन गया इनोल फॉर्म। तो यहाँ पे तो आप लोग देख ही सकते हो है ना, एंटी यहाँ पे जो एरोमेटिक। कीटो तो नॉन एरोमेटिक है ठीक है, पर जो इनोल बना है वो तो कैसा बना है, एंटी एरोमेटिक टाइप का बना है। तो एक तो इनोल वैसे ही डोमिनेट करता है ना, नॉर्मली भी डोमिनेट नहीं करता है, ऊपर से एंटी एरोमेटिक अगर इनोल बनेगा तो कभी बनेगा ही नहीं, वो तो भूल ही जाओ उसको, तो है ना, वो तो कभी मान लो कि इसका कभी इनोल बनेगा नहीं, फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा आपका, 100% किस फॉर्म में रहेगा वो, 100% कीटो फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा वो। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, और तो सब फिर इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं देखो, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग वहां फिर आगे किसी भी टाइप की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये बताओ, बोलो कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा बताओ। इनॉल। इसका इनोल आप लोग क्रिएट कर सकते हो, किस टाइप से बनेगा इनोल, यहाँ पे CH3 एरोमेटिक इस इनॉल। साइड से बनेगा। हाँ तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये कैसा है, कीटो फॉर्म है आपके पास, नॉन एरोमेटिक टाइप का, है ना, sp3 कार्बन दिखाई दे रहा है। और जो इनोल बन गया तो ये कैसा बन गया, ये बन गया एरोमेटिक टाइप का बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा फॉर्म ज्यादा रहेगा, इनोल फॉर्म ज्यादा डोमिनेट करेगा, है कि नहीं। तो इनोल फॉर्म की तरफ चला जाएगा। ठीक है, बताओ बना सकते हो, है ना। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन दे दिया, है ना। तो बताओ कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा, इसका भी इनोल फॉर्म डोमिनेट करेगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि जब आप इसका इनोल बनाओगे तो वो भी कैसा हो जाएगा, ये भी कैसा हो गया आपके पास, देखो एरोमेटिक टाइप का बन रहा है ना, नॉन एरोमेटिक से, तो इनोल फॉर्म डोमिनेट कर जाएगा, है कि नहीं। तो इसी टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर क्वेश्चन बना सकते हो इसी तरह से, है ना। जैसे ये बताओ, बोलो बताओ, इसका इनोल बनाओ, क्या बनेगा इसका इनोल बताओ। तो इसका जब आप इनोल बनाओगे तो ये तो एज इट इज इनोल बन गया, है ना। बोलो कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा बताओ। कीटो। अब कीटो करेगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक टाइप का बना इनोल, है ना। वरना तो फिर कौन सा करता, कीटो ही करता। पर अभी कौन सा करेगा आपका, ये वाला फॉर्म डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन करना है। ओ सॉरी।
चलो इसका इनोल मैं बना देता हूँ आपके लिए। इसको जब टॉटोमराइज करोगे तो देखो किस टाइप से टॉटोमराइज होगा। तो एक फॉर्म कीटो में रहने देते हैं, एक को क्या बना देते हैं, इनोल बना देते हैं, है ना, ताकि ज्यादा स्टेबलाइज, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाए। चलो बताओ कौन सा फॉर्म ज्यादा डोमिनेटिंग है, कीटो फॉर्म या इनोल फॉर्म, बताओ बोलो। अरे बताओ जल्दी से, कौन सा फॉर्म ज्यादा डोमिनेट करेगा। कीटो फॉर्म बाइसाइक्लो कंपाउंड है, समझ में आ रहा था, बाइसाइक्लो कंपाउंड है ना। तो इस टाइप से इसका एक कीटो को इनोल बना दिया हमने ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो पाए, है ना। दोनों बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा इस बार, इनॉल नहीं करेगा, है ना, क्योंकि केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जो कीटो पे डोमिनेट करा दे इनॉल को, है ना। बाकी सब फैक्टर्स भी अगर होते, जैसे एसिडिक एच भी होता या कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ग्रुप होता, तब हाँ, तब आप कह सकते थे कि इनॉल इंक्रीज कर जाता। पर केवल और केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है कि इनॉल को डोमिनेट कर दे कीटो पे, है ना। और तो कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर है नहीं इसमें पूरे कंपाउंड में, है ना। तो केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर ये हो सकता है कि जितना इनोल पहले होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तब जितना इनोल होता है, और किसी केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाँ, तो उसका इनोल कंटेंट तो ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, पर इतना नहीं कि कीटो को डोमिनेट कर जाए, ठीक है ना। तो याद रखना केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, बाकी और भी फैक्टर्स होने चाहिए, तब जाके वो कीटो को डोमिनेट कर पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? तो इस टाइप से कर सकते हो, है ना। अच्छा एक लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बस केवल, है ना, हो गया कंप्लीट, बस इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन मतलब टॉपिक है कि आपको मुझे बताना है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन परसेंटेज इनॉल कंटेंट, है ना। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से हम लोग, है ना। इसको सिंपल बनाने के लिए मैं काम करता हूँ, आपके एक कीटो फॉर्म देता हूँ, है ना। कोई भी एक आपके पास कीटो फॉर्म है अल्फा एचबीएस के पास, और ये टॉटोमराइज कर रहा है इनोल फॉर्म में, है ना। तो ये टॉटोमराइज होके इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, देख सकते हो, है ना। तो ये आपके आपके पास कीटो फॉर्म है और यहाँ पे आपका इनोल फॉर्म बन गया। तो देखो ये टॉटोमेरिक सिस्टम स्टेबलिश्ड है एक, है ना। कोई भी एक कीटो और इनोल टॉटोमेरिक सिस्टम है, कितना भी परसेंट इनोल कंटेंट है, ठीक है, जितना भी है उसका खुद का है। अब आपने क्या किया, बस आप केवल मीडियम चेंज करो, सॉल्वेंट चेंज करो आप लोग। चलो आपको सॉल्वेंट चेंज करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले मान लो किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में थे, ये कीटो इनोल टॉटोमेरिक सिस्टम, तो उसमें कुछ इनोल कंटेंट होगा, है ना, जितना भी परसेंट इनोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपने क्या किया, इसका सॉल्वेंट चेंज कर दिया, सॉल्वेंट मान लेते हैं, अब इस बार आपने क्या किया, वाटर को ले लिया, है ना। तो वाटर इस बार सॉल्वेंट है। तो आपको ये बताना है कि सॉल्वेंट चेंज करने से, जैसे मैंने अभी सॉल्वेंट चेंज किया, तो इनोल कंटेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, मतलब इनोल का परसेंटेज घटेगा या बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन किस टाइप का, तो वो आपको बताना है ना। तो बताओ, अगर मैं सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ा देता हूँ, जैसे मैंने वाटर ले लिया, पहले था नॉन पोलर, अब मैंने ले लिया वाटर, वाटर है हाईली पोलर, तो नॉन पोलर से अगर मैं पोलरिटी इंक्रीज करता हूँ सॉल्वेंट का, तो बताओ इनोल कंटेंट इंक्रीज होगा पहले के कंपैरिजन में या डिक्रीज होगा, ये क्वेश्चन है आपका ओवरऑल। बताओ क्या होना चाहिए, बताओ सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज करने पे क्या इफेक्ट आना चाहिए इनोल कंटेंट पे, सोचो जल्दी से देखो। अब तो पूरा आपने जीओसी पढ़ लिया है ना, कुछ दिमाग लगा के कुछ बना सकते हो, बताओ क्या होना चाहिए, बताओ इनोल कंटेंट इंक्रीज होना चाहिए या इनोल कंटेंट डिक्रीज होना चाहिए। तो कैसे करना है, अब पहले समझो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज, है ना। तो सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज आप कर रहे हो, तो देखो पोलर सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा पोलर फॉर्म को फेवर करता है ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, है ना। तो अगर पोलर है तो पोलर को ज्यादा फेवर करेगा, और कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर फॉर्म को ज्यादा फेवर करता है, ठीक है, पहली बात। तो आपको बस ये बताना है कि इस कीटो और इनोल में से ज्यादा पोलर फॉर्म कौन सी है। अब ये क्वेश्चन तो बता सकते हो, बताओ कौन सा फॉर्म है जो ज्यादा पोलर फॉर्म है, कीटो फॉर्म ज्यादा पोलर है या इनोल फॉर्म, बोलो।
कौन सा फॉर्म ज्यादा पोलर है? तो ध्यान से देखोगे तो देखो कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं। जैसे मैं कीटो फॉर्म की तरफ देखता हूँ तो ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो हमेशा ये पोलर फॉर्म की तरफ एग्जिस्ट करेगा, तो पोलर फॉर्म है ये कीटो फॉर्म जो है ना। इनोल फॉर्म की तरफ देखते हैं तो देखो इनोल फॉर्म में क्या क्या है। इनोल फॉर्म में ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप का, है ना। तो क्या करेगा, तो इंडक्टिव की वजह से, ऐसा इफेक्ट ग्रुप है ना, OH ग्रुप जो है, तो उसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्योंकि ये रेजोनेंस में भी है लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ, तो प्लस एम भी शो कर सकता है देखो, और प्लस एम शो कर सकता है तो डोनेटिंग वाला ग्रुप भी है इनोल फॉर्म में। तो एक तरफ तो क्या कर रहा है, एक तरफ तो विड्रॉ कर रहा है इंडक्टिव से, है ना, तो पोलरिटी आ रहा है, और दूसरी तरफ डोनेट भी कर रहा है, तो इसका पोलरिटी कुछ कम नहीं हो जाएगा इनोल फॉर्म का? बताओ। तो विड्रॉ भी कर रहा है, डोनेट भी कर रहा है, जबकि कीटो फॉर्म में तो हमेशा ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इंडक्टिव ही सही, फिर भी क्या कर रहा है, हमेशा क्या कर रहा है, विड्रॉ ही कर रहा है। तो कीटो फॉर्म ज्यादा पोलर फॉर्म है, ठीक है। तो कीटो फॉर्म कैसी होती है, मोर पोलर फॉर्म होती है, याद रखना। और अगर आप लोग सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज कर रहे हो तो कीटो फॉर्म को ज्यादा फेवर करेगा, है क्या नहीं, क्योंकि जो ज्यादा पोलर फॉर्म है उसको आपका सॉल्वेंट ज्यादा फेवर करता है। तो क्या होगा, परसेंटेज इनो कंटेंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो याद रखना, परसेंटेज इनॉल कंटेंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग, क्या, on increasing polar character in solvent, polar character in solvent, ठीक है। तो अगर आप पोलरिटी इंक्रीज कर रहे हो, पोलर कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हो सॉल्वेंट का, तो इनोल कंटेंट कम होता जाएगा, ठीक है। और रीजन क्या है, बताओ क्या है, बिकॉज कीटो फॉर्म इज मोर पोलर, तो पोलर फॉर्म पोलर को ज्यादा फेवर करता है, ठीक है। तो कीटो फॉर्म ज्यादा रहेगा, इनोल कंटेंट कम हो जाएगा। ये तो वैसे इनोल बहुत कम बनता है, ऊपर से अगर आप वाटर की बात करोगे, पोलरिटी इंक्रीज कर रहे हो, तो सोच ही सकते हो कितना कम इनोल कंटेंट रह जाएगा, है क्या नहीं। तो ये पॉइंट है आपके पास, लिख लो जल्दी। हो गया कंप्लीट, चले आगे। चलो, तो ये हो गया आपका कीटो इनोल टॉटोमेरिक सिस्टम कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, इस बार लास्ट वाले टॉपिक को चलो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं आपको। अभी याद होगा आपको एसिटाइल एसीटोन, याद है, ये वाला ग्रुप,
है ना। इसका इनोल कंटेंट आप लोग बनाओगे तो कितना लिखाया था अभी, बताएगा कोई, याद है किसी को? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, दोनों तरफ CH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। 76%। हाँ बिल्कुल, लगभग लगभग है ना, उस पॉइंटों में कुछ होता है, ठीक है। 76% मान लेते हैं इसको। तो 76% आपका लगभग इनोल कंटेंट एग्जिस्ट करता है। अब मैंने क्या किया, ये कीटो इनोल टॉटोमेरिक सिस्टम है, एग्जिस्ट कर रहा है ना। 76% इनोल कंटेंट है, बाकी कीटो पर फॉर्म है, तो इक्विलिब्रियम में है। अब मैंने क्या किया, अब इनका सॉल्वेंट चेंज कर दिया। अब देखो, अगर आप लोग क्या करते हो, जैसे मैंने इसका सॉल्वेंट वाटर ले लिया, है ना, तो बताओ वाटर जैसे मैं आप यूज करूंगा एज अ सॉल्वेंट, है ना, तो बोलो क्या होगा इसका इनोल कंटेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, बताओ। डिक्रीज होगा। हाँ बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। और पता है आपको, इसका इनोल कंटेंट लगभग लगभग 19% तक रह जाता है ना। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, बहुत सारी कंडीशंस पे, पर कहीं कहीं इससे लिखा रहता है कि कितना रह जाता है, 19% तक कम हो जाता है। एज वाटर सॉल्वेंट की बात करूँ तो देखो कितना कम हो रहा है ना। और यही मैं अगर काम करूं कि मैं बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन ले लेता हूँ, है ना, बेंजीन ले लेता हूँ एज अ सॉल्वेंट में, साइक्लोहेक्सेन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नॉन पोलर टाइप के दोनों आपके, है ना। तो बताओ इनोल कंटेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, बताओ, बोलो। इंक्रीज होगा। इंक्रीज हो जाता है। और पता है 96% तक चला जाता है इसका इनोल कंटेंट। तो देख सकते हो, देखो, है ना। तो समझ में आ रहा है सॉल्वेंट किस तरह से कितना मॉडिफाई करता है इनोल कंटेंट को। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस जो डिपेंड करता है कि इनोल कंटेंट ज्यादा होगा कम होगा, है ना। तो टेम्परेचर वगैरह भी है, सॉल्वेंट का इफेक्ट भी है कि नहीं। तो ये है आपके पास। सेकंड एग्जांपल कौन सा है, दो सॉल्वेंट लिया आपने, एक तो वाटर लिया है, वाटर में आपका कम हो गया इनोल कंटेंट। दूसरा आप कोई भी नॉन पोलर टाइप का ले सकते हो, बेंजीन ले लो, साइक्लोहेक्सेन ले लो, कोई भी नॉन पोलर टाइप का सॉल्वेंट, है ना, तो उसमें 96% तक जा सकता है। ये है सिंपल सी बात, ठीक है। वो एक ही एग्जाम्पल है वो। चलो, इसका समझाने के लिए था बस ये, तो केवल, बाकी ऐसा कोई यूज नहीं है। तो ये हो गया आपका फुल एंड फाइनल कंप्लीट, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपका GOC2 भी आपका कंप्लीट हो चुका। तो अपना GOC कंप्लीट कर लिया, GOC1 GOC2 मान लो, पूरा GOC ही है, अलग अलग क्या, तो वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब डिस्कशन चालू करते हैं अपना मॉड्यूल का, है ना, अभी टाइम बचा हुआ है। देखो जितना हो जाता है उतना आज कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो निकालो सब लोग मॉड्यूल के डाउट वगैरह, स्टार्ट करते हैं।